हाय ऑल, आई एम डॉक्टर रचना सिंह एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट एक्ने कॉम्प्लिकेशन। जिनको पिंपल्स होते हैं, जिनका पिंपल होने का टेंडेंसी है, उनका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर पिंपल्स तो चले गए बट स्किन में पिगमेंटेशन आ गई है और गड्ढे पड़ गए हैं। तो आज का मेरा वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है पोस्ट एक्ने कॉम्प्लिकेशन में। पोस्ट एक्ने कॉम्प्लिकेशन बेसिकली दो टाइप में देखी जाती है। एक PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, जो हमारे स्किन में ब्लैक ब्लैक निशान हो जाते हैं एक्ने के हील होने के बाद में। दूसरा आपका आता है स्कार। स्कार भी हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ए, एट्रोफिक स्कार, जिसमें स्किन नीचे की तरफ गड्ढा पड़ जाता है स्किन में, और बी, जिसमें हमारी गांठे गांठे सी पड़ जाती हैं, जिसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन होता है, स्किन खुद से हील करती है और कोलेजन का ओवर प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग हाइपरट्रॉफिक स्कार्स बोलते हैं। तो हम लोग बेसिकली इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये इश्यूज होते हैं एंड क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं PIH की, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस होती क्यों हैं? अगर आपने दवाई नहीं ली, एक्ने अपने आप हील हुआ है, आपने दवाई प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए नहीं ली, या आपने सही तरीके से दवाई नहीं लगाई, तो आपका जो पिंपल है वो अपने आप से, क्योंकि स्किन की हीलिंग टेंडेंसी होती है, स्किन अपने आप से हील करेगी, आपका पिंपल अपने आप हील करेगा, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन छोड़ेगा। तो PIH की अगर हम लोग बात करें तो पिगमेंटेशन हो जाता है, जो जगह जगह पे आपके निशान आ जाते हैं, ब्लैक मार्क्स। उसका आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस यही है कि आपको डे टाइम पे अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइजर लगाना है एंड कोई भी आप ग्लाइकोलिक बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं, जो धीरे धीरे हमारे स्किन से मेलानिन को हटाएगा। रात के टाइम पे आप डी पिगमेंटेशन क्रीम यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड आप 1 to 2% यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 2, आप एजेलिक एसिड यूज कर सकते हैं 10 to 20%। ये 10% फॉर्मुलेशन में भी आता है एंड 20% में भी आता है। तो आप एजेलिक एसिड यूज कर सकते हैं। आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। रेटिनॉल का मैंने हमेशा आपको बताया है कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा, आप हाइड्रोक्विनोल यूज कर सकते हैं 1 to 2%, और या फिर आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हैं 6% और 12%। तो ये सब डी पिगमेंटेशन क्रीम्स हैं। ये रात को आपको अपना अच्छा चेहरा क्लीन करके ऑन द स्पॉट्स लगाना है, नॉर्मल स्किन पे नहीं लगाना है। कीप इट फॉर हाफ एन आवर टू 1 hour, 1-2 नाइट्स के लिए। उसके बाद अगर आपका स्किन में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट या इरिटेशन नहीं होता है, देन यू कैन लीव इट फॉर ओवरनाइट। आपको दवाई लगाने के बाद किसी भी टाइप का इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग, दाने आ जाते हैं, आप देन एंड देयर दवाई को स्टॉप करिए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। तो ये तो बात हुई PIH की। अब जो दूसरा हमारा कॉम्प्लिकेशन है दैट इज स्कार्स। स्कार्स भी रीजन वही है, अगर एक्ने अपने आप हील होगा, आपने प्रॉपरली दवाई नहीं लगाई, नहीं ली, जिसकी वजह से एक्ने अपने आप हील होगा, पूरे ग्लैंड में वो अपने आप हील होता है, एंड जिसकी वजह से हमारे स्कार्स पड़ जाते हैं। एट्रोफिक स्कार्स एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार। एट्रोफिक स्कार्स भी 3 से 4 टाइप के होते हैं। तो हम मेडिकल टर्म में हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट चेक करते हैं, आइसपिक स्कार है, रोलिंग स्कार है, बॉक्स स्कार है, डिफरेंट टाइप्स के स्कार्स होते हैं। यूजुअली अगर स्कार्स आ जाते हैं तो वो दवाइयों से नहीं जाते हैं। आप रेटिनॉल ट्राई कर सकते हो, बट उससे आपको थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो क्रेटिनाइजेशन को बढ़ा देता है। अगर आपका स्कार है, हाइपरट्रॉफिक स्कार है, तो उसमें इंट्रालेजनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ओनली योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल गिव यू, बिकॉज वो प्रॉपर चेक करेंगे कि कोई पस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एंड यू आर एबल टू टेक दैट इंजेक्शन और नॉट, देन ओनली अ डर्मेटोलॉजिस्ट कैन गिव यू द इंजेक्शन। तो अगर आपके इंट्रालेजन इंजेक्शन देना है तो वो हाइपरट्रॉफिक स्कार में दिया जाएगा, और वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे। तो दूसरा एट्रोफिक स्कार जिसमें गड्ढे गड्ढे पड़ जाते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें हम लोग केमिकल पीलिंग करते हैं। केमिकल पीलिंग में रेटिनॉल यूज होता है, जो आपकी स्किन में क्रेटिनाइजेशन को बढ़ा देता है, स्किन पील ऑफ होती है, और जिससे आपके स्कार्स जो है वो लाइटन अप होते हैं। नंबर 2 इज माई फेवरेट इज माइक्रो नीडलिंग, जिसमें हमारा माइक्रो नीडलिंग सीरम लगा के माइक्रो नीडलिंग करी जाती है और फाइब्रोसिस को तोड़ा जाता है, जो भी गड्ढे पड़ गए हैं, और ये हर महीने करा जाता है और डर्मेटोलॉजिस्ट करता है इसको, जिससे कि आपके स्कार्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं।
अगर आपको क्योंकि माइक्रो नीडलिंग में 3 से 4 सेशन लगते हैं, अगर आपका उतना टाइम नहीं है, आपकी शादी होने वाली है, आपको बाहर ट्रैवल करना है या आप बाहर शिफ्ट हो रहे हैं एंड यू वांट अ इमीडिएट इफेक्ट, देन लेजर सर्विसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। फ्रैक्शनल लेजर इसमें हम लोग करते हैं, इसका थोड़ा सा डाउन टाइम होता है 3 से 4 दिन का ज्यादा माइक्रो नीडलिंग से, बट रिजल्ट्स इसके ज्यादा बेटर होते हैं माइक्रो नीडलिंग से। देन फोर्थ इज द डर्मल फिलर्स, जहां जहां पे आपके स्कार्स हैं वहां पे हम लोग उसको फिल कर देते हैं विद द हाइलुरोनिक एसिड एंड यू विल गेट अ स्मूथ स्किन। सो ये तो बात हुई आपके स्कार्स की और पीआईएच की। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या आपको किसी को भी है स्कार्स या पिगमेंटेशन, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या आपको और भी कोई जानकारी चाहिए स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। टेक केयर, लव योर स्किन।